नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं जीएमओ से जुड़ी हुई इस सीरीज में। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जीन संवर्धित बीज, जीन संवर्धित किस्में और जीन संवर्धित जीव, इस पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले 2 वीडियो देखिए जीएमओ से जुड़ी हुई, उसके बाद आपको ये समझ आएगा। आज की जो ये वीडियो है, ये है कि कंपनियां और सरकार क्या तर्क दे रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज है वो सही है, और किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं पूरे भारत भर में, वो क्या कहते हैं। इन दोनों के तर्कों को हम समझेंगे और फिर अपनी राय बनाएंगे कि वो तर्क कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उन्हीं के अनुसार हमें खड़ा होना होगा, गलत और सही के साथ में, कि क्या सही क्या गलत, जहां हमें लगता है कि हमें वही बोलना होगा। पहली बात यह है कि हम किसानों को जो तर्क दिए जा रहे हैं कंपनियों की तरफ से और सरकारों की तरफ से, वो तर्क जान लेते हैं। कंपनियां ये कहती हैं कि इन बीजों में पैदावार बढ़ेगी, ये पहला तर्क है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब ये बीज आएंगे, जब ये फसलें आएंगी, तो इनमें कीड़े और बीमारियों के प्रकोप बहुत कम होंगे, यानी ये खुद स्वायत्त रूप से ही ये फसलें रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होंगी। तीसरी बात ये है, वो कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं का इन फसलों पे कोई असर नहीं होगा। अगला बिंदु वो ये कहते हैं कि ये फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि में पूरी तरह सेफ है, और इन सभी बातों के बाद में वो आखिर में ये कहते हैं कि इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और स्वास्थ्य के रूप से ग्राहक को कोई परेशानी नहीं है, यानी ये समाज के लिए पूरी तरह सेफ है। इसके साथ में सरकार ये कह रही है कि हम एक नया कानून लेके आ रहे हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कानून में बदलाव किया गया है कि अब के बाद FSSAI में ये जो फसलें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, वो पूरी तरह से लागू है और वो स्वीकृत है। तो सरकार और कंपनी कह रही है कि ये कोई दिक्कत नहीं है, ये फसलें समाज में चलेंगी। अब बात आती है किसान संगठन यानी जागरूक समाज, पिछले 50-60 सालों के अनुभव से, और कुछ कृषि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उनके क्या तर्क है। उनका पहला तर्क ये है कि अब तक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है, कोई भी बीज ऐसा नहीं आया जो फसलों में पैदावार बढ़ाने वाला हो। दूसरी बात, अभी तक जो अनुभव है पूरी दुनिया में, या भारत की बात करें तो GM कॉटन और GM ब्रिंजल बैंगन की बात करें तो वो बहुत नकारात्मक परिणाम रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इनका जो परीक्षण किया गया है खेतों में, वो स्वतंत्र स्वायत्त नहीं है, वो पूरी तरह कंट्रोल्ड और कंपनियों ने अपने लेवल पे किया है, समाज में उसको जागरण करने की दृष्टि से नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तकनीक लाई गई है पैदावार बढ़ाने के लिए, या इनके जो तर्क है उनके लिए, इस तकनीक के अलावा प्राकृतिक तौर से वो सारी की सारी बातें मौजूद है, वो सारी की सारी बातें, ये पूरी तरह पूरी दुनिया में जो परिणाम आए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित है। ये कंपनियां कहती हैं कि सुरक्षित, और यहां पे विरोधाभास है बहुत बड़ा। अब बात आती है कि जब कंपनियों का एकाधिकार बीजों पे हो जाएगा, तो किसान बीजों के लिए गुलाम बन जाएगा, उनको हर बार कंपनियों के पास जाना पड़ेगा, यानी अपनी स्वतंत्रता वो खो देगा। और सबसे बड़ी एक नई बात वो ये है कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इनको नकार दिया गया है, इन बीजों को नकारा गया है, बहुत से देशों ने इसको बैन कर दिया गया है। तो ये वैसे ही हमारे लायक नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आप ये चिंतन करिए कि सरकार और कंपनी क्या कह रही है और किसान के जागरूक लोग क्या कह रहे हैं। उन दोनों तर्कों के आधार पर आप अपना फैसला लीजिए कि आपको किसका समर्थन करना है। अगर ये गलत है, सरकार और कंपनी आपको बहका रही है, तो इसका मतलब ये कि आपके बच्चों के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ है,
और अगर लोग बहका रहे हैं, किसान संगठन बहका रहे हैं, तो उनको भी हमें रोकना होगा। तो हमें अपनी स्वायत्त, अपनी मर्जी का तर्क वितर्क के आधार पर निर्णय लेना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तीसरी वीडियो है। आने वाली वीडियो इस पे पूरी रिसर्च होंगी कि दुनिया में क्या क्या परिणाम आए हैं, दुनिया इसको क्यों नकार रही है और किन किन देशों ने इसको नकारा है। तो आप उसकी तरफ अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। आपने वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।